श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान ने पिछले 4 श्लोकों में भक्त की महिमा का गान किया कि उन्हें कितने कितने प्रकार के उनके भक्त हैं और सबसे प्रिय उनका ज्ञानी भक्त है। कि अब वो आगे 4 श्लोकों में ही अन्य देवताओं की शरणागत भक्त की बात बताते हैं कि जो भक्त तो हैं लेकिन वो अन्य देवताओं की शरण में जाते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। इसी से पता चलता है कि उदारा, ये सब उदार हैं परंतु उदार नहीं, कृपण हैं, संसारी बुद्धि वाले हैं, कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। ये लोग कैसे होते हैं, इनका वर्णन 20वें श्लोक में आता है। कामैस्तैर हरत ज्ञानः प्रपद्यन्ते देवताः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। अर्थात निज प्रकृति प्रेरित कामनादार हुए ज्ञान से कर नियम भजते विविध विधनर अन्य देव विधान से। इसका अन्वय है तह तह कामे हृतज्ञानः स्वया प्रकृत्या नियतः तम तम नियम आस्थाय अन्य देवता प्रपद्यन्ते। अर्थात उन कामनाओं के द्वारा अपहृत ज्ञान वाले उन नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते रहते हैं। भक्त के विपरीत इनकी बुद्धि होती है। ये 3-4 भक्त ये 4 भक्त नहीं वरन देह और दूसरे देवताओं के धन पुत्र परिवार के भक्त होते हैं। कुछ कुछ वासनाओं के रहते हैं, कुछ कुछ चाहिए रहता है, उसी की उपासना करते हैं। जैसे एक पंडित का कुएं पर स्नान करते समय अंगोछा हवा में उड़ गया। अब परेशान खड़े थे, क्या पहने? तो एक दानी सेठ मिले, उन्होंने कहा घर से आकर ले लेना। तो पत्नी से कह दिया कि वह कह दो कि वह है नहीं। जब लेने आए तो पंडित जी से कह दिया कि वह है नहीं, अतः 1 घंटे में आना। इधर पत्नी के पेट में दर्द उठा तो तमाम उपचार हुए। उनसे पूछा कि पहले भी कभी दर्द हुआ है तो वही उपचार किया जाए। तो वो किसी ने बताया कि एक थान जलाकर इनका उसके राख लपेट दो इनके पेट पे तो उससे ठीक हो जाएगा। तो उस एक थान मंगाकर 5 मीटर कपड़ा बचा लिया उसमें से, तो बाकी की राख लपेट दी। तो वह भक्त संत भक्त नहीं था वरन पत्नी भक्त था। जो पत्नी के लिए करना था वो कर सकता था। हजारों रुपए फूंक दिए। कोई किसी चीज के भक्त होते हैं। यहाँ देह गेह या भगवान के भक्तों की बात नहीं वरन दूसरे देवताओं के भक्त हैं। ये भक्तों की बात कैसे है कि ये देह गेह के भक्त हैं और अन्य देवताओं से अपनी अपनी इच्छा पूर्ति करते रहते हैं और समय पर उनको फिर छोड़ देते हैं पूरी होने के बाद। इनका स्वभाव पड़ गया है जन्म जन्मांतरों का। कोई जप या पाठ पूजा में लगे रहते हैं, उनके साधन करते हैं, उसका भी अभ्यास बन जाता है। वही अनेक जन्म जन्मांतरों तक बने रहते हैं। देह का पुजारी या धन की आस्था हो तो वही संभालता रहता है। कोई देह का पुजारी अपने देह को ही देखता संभालता रहता है या धन के लिए तो वही सब करता है। काम क्रोध लोभ मोह से दानी कृपण लोभी क्रोधी आदि स्वभाव बन जाते हैं। वही करते करते ऐसी ही प्रकृति बन गई है। बोले बिना गुस्सा या अमुक काम बिना रहा नहीं जाता। गुस्सा भी हर समय उनके नाक पर रखा रहता है और किसी काम करे बिना उनको रहा नहीं जाता। ऐसे स्वभाव के कारण प्रेरित हुए काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येह नमि वैरिणम। 3 अध्याय का श्लोक है। तो ऐसे रजोगुणी स्वभाव या सोने का तमोगुणी स्वभाव या सतोगुणी कर्म ही करते रहते हैं। इससे खास बात है कि उन कामनाओं से उनका ज्ञान अपहरण हो जाता है। ये कामनाएं पूरी होती रहें बस उनका यही रहता है और ज्ञान में नहीं जाते। जैसे चोर डाकू व्यक्ति धन का अपहरण करते हैं, लूटपाट हिंसा चोट उपद्रव करते हैं, यह सब स्वभाव बस होता है उनके। यदि ज्ञान विवेक होता तो उक्त अनुचित कर्म नहीं करते। काल कर्म स्वभाव बस प्रेरा।
जो काल कर्म स्वभाव के बस अपने प्रेरित हुए सब करते रहते हैं। काम सबसे पहले ज्ञान का अपहरण करता है। जब कामना होती है तो सबसे पहले वो ज्ञान का अपहरण करता है। जैसे चोर मुखिया का, चोर चुराने जाता है तो मुखिया को सबसे पहले उसको किसी तरीके से छुपा देता है। ऐसे ही ज्ञान ही मुख्य है। मनुष्य को धन हीन युक्त पुत्र परिवार हीन से कोई परेशानी नहीं। अगर उसके पास धन नहीं है, दीनहीन है, युवा पुत्र परिवार नहीं है तो उससे इतनी परेशानी नहीं होगी। परंतु ज्ञानहीन होने से त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोधः लोभस्तत्रये जेतित। तो ये इनसे बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी है, नरक में ही ले जाएंगे ये। काम क्रोध लोभ से ज्ञान के अपहरण होने से वही नरक में ही पहुंचाते हैं। ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले हैं ये। काम क्रोध ज्ञान विवेक के अभाव से अंधा होकर भगवान से विरोध व सभी अपकर्म करते हैं। गुरु देवता भगवान माता पिता किसी को नहीं मानते। कामना की पूर्ति में ही बाधा न पड़े। चाह हमारी चोरी सब नीचन की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। लड़े सोए या उपद्रव करें विवेक नहीं रहता। यथोल्वे नाव्रतो गर्भस् तथा तेनेद माव्रतम, धूमे नाव्रियते बहने तथा दर्शो मलिनचे। यथोल्वे नाव्रतो गर्भस् तथा तेनेद माव्रतम। तमोगुण कैसा होता है? पूर्ण ढक्कर बंद कर देता है, पूर्ण ढक्कर उसका ढक्कन ही बंद कर देता है। जैसे जेर से गर्भ और रजोगुण से शीशे पर धूल की भांति कभी काम क्रोध हुआ कभी छूटा। और सतोगुण की अग्नि जलती है, धुआं होता रहता है, उड़ता भी रहता है हवा में। और रजोगुणी भी कभी कभी ज्ञान पा लेता है, परंतु तमोगुणी तो पूरा ढका ही रहता है। प्रकृति बस अनेक अनुचित कर्म करता है। चोर डाकू की तरह अकेले नहीं वरन बड़े भारी पलटन व परिवार को लेकर आता है ये। जैसे दुर्जन निमंत्रण में पूरे परिवार को लेकर आते हैं, अकेले नहीं। राम तो अकेले ही थे, अकेले ही जाते हैं। कंस व रावण का परिवार असंख्य है। सिंहों के लेंडे नहीं, संतों की न जमात। दुष्ट जहां जाएंगे वहीं सताएंगे, सब छीन लेते हैं हठात। काम ऐसा ही सताने वाला है। अनेक रूप हैं इसके। यह काम क्रोध लोभ ईर्षा मद मात्सर्य रूप में आता है। इतने इसके बहुत लंबा बड़ा परिवार है। कभी संत सज्जन भी बनकर आता है, राम नामी दुपट्टा ओढ़कर। जैसे कालनेमी हनुमान जी के लिए आया था तो वेश बदलता भी है। रावण के युद्ध में सब राक्षस गौ बन गए। तब राम ने व्याघ्रास्त्र छोड़ा, विभीषण ने भेद बताया, अतः राम के ज्ञान बाण से ही सब नष्ट होंगे। जब राम ज्ञान रूपी बाण व्याघ्रास्त्र देगा तभी ये सब नष्ट हो पाएंगे, तो बिना ज्ञान के नष्ट नहीं हो पाएंगे। अधिक मजबूत बाण चलेगा तभी वह सब तहस नहस होंगे। आज बाहर की तरह अंदर के चोर बढ़ गए हैं। हम ही चाहें तो इनकी प्रवृत्ति समाप्त कर देंगे, क्योंकि हम ही ने इनको गलत सिखाया है। अब भजन सिखाना है। परिस्थितियां व वातावरण संसर्ग जैसा मिला वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। चोर डाकू या संत, प्रकृति भी बदल सकती है। वही शूरवीर है जो अपने घर के शत्रु को बदल ले या मार डाले। शारीरिक बली नहीं होता। इससे उन नियमों को जिस प्रकार जो काम बना वही नियम धारण कर लिया। देवता सभी अपने अंदर हैं, इन्हें चाहें तो शासन में रखें और अच्छे अच्छे काम करा लें। अपने अंदर ही देवता हैं, अपने अंदर ही दानव हैं, तो इनसे हम चाहें तो अच्छे अच्छे काम ले लें और ये चाहें तो किसी को सताएं, अपने को भी सताएं। नेत्रों में सूर्य है, 63 देह कपाट उघारी। नेत्रों को सिनेमा टीवी या संत दर्शन क्या करने ले जाएं, क्या उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें किस तरफ ले जाना है? जहां ज्ञान कहें वहीं ले जाएं। कान के देवता अश्विनी कुमार, वाणी के वरुण अच्छे शब्द कहलाएंगे। हमारा इन पर शासन है,
तो कुछ देंगे, अन्यथा हमारा जन्म जन्मांतरों का संचित ज्ञान ही छीन लेंगे, हमारा ही सब सत्यानाश कर देंगे। कोई मकान या वस्तु बनाने में मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। खंडन में देर न लगती है, मंडन में उम्र गुजरती है। विचार करते रहें, बनते देर लगती है, खंडन में नहीं, 1 मिनट में पटक देंगे। कामना के अनुसार उसी देवता की पूजा करते रहते हैं, लक्ष्मी की धन के लिए। अतः एक देवता का इष्ट नहीं, वरन वैश्यागामी की तरह है, कभी किधर कभी उधर, कभी किसी के पास कभी कहीं किसी के पास। ये व्यभिचारी भक्ति है। आज किसी के कल किसी के सेवक बन गए, अनेक इनके स्वामी हैं, किसके दर जाएं। जैसे जयंत गया, काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकै राम कर द्रोही। जो राम का द्रोही है उसको कौन रखेगा। तो नारद देखा विकल जयंत था, तो नारद जी ने ही उनको भगवान की शरण में भेजा और तब उनका उद्धार हुआ। एक आंख कर भगवान ने छोड़ा। उनकी कैसी भक्ति व क्या फल कैसा होता है, आगे भी यही 2 श्लोकों में वर्णन है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।